गणित टीचर मोनू से, अगर तुम्हारे दोस्त को 200 की ज़रूरत हो और तुम उसे 400 के नोट दो तो वह कितने वापस करेगा? मोनू, कुछ भी नहीं। गणित टीचर, तुम्हें जोड़ना घटाना नहीं आता क्या? मोनू, आता तो है, पर आप उन हरामखोरों को नहीं जानते, लेकर कभी वापस नहीं करते। एक बूढ़ा आदमी कई दिनों से एक लड़की के घर के चक्कर काट रहा था। लड़की तंग आकर, लड़की, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरे बाप जैसे हो। बूढ़ा, अरे पगली, तो देर किस बात की, जल्दी जा, ये लव लेटर अपनी माँ को दे दे। लड़की, दे थप्पड़ दे थप्पड़। टीचर, इतना लेट कैसे हो गया? पप्पू, जी मेरे पिताजी हॉस्पिटल में हैं। टीचर, चलो बेटा कोई बात नहीं, कुछ दिन बाद। टीचर, आज फिर लेट? पप्पू, जी पिताजी हॉस्पिटल में हैं। टीचर, अभी तेरे पापा ठीक नहीं हुए क्या? पप्पू, अरे नहीं, मेरे पापा तो डॉक्टर हैं। टीचर बेहोश। एक कंजूस का हनीमून। कंजूस पति, मैं इतना कंजूस हूँ कि मैं शादी के बाद पैसे बचाने के लिए हनीमून पर अकेला ही चला गया। महाकंजूस दोस्त, यह तो कुछ भी नहीं, मैंने तो पैसे बचाने के लिए अपनी पत्नी को अपने दोस्त के साथ हनीमून पर भेज दिया था। पप्पू, शराब पीते पीते रोने लगा। बंटी, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? पप्पू, यार जिस लड़की को भूलने के लिए पी रहा था उसका नाम याद नहीं आ रहा है। लड़का, हम तोहरे खातिर सब कुछ छोड़ देब। लड़की, माई बाप के छोड़ देबे? लड़का, हाँ छोड़ देब। लड़की, और दोस्तन के? लड़का, हाँ उनके भी छोड़ देब। लड़की, जियो के सिम? लड़का, ए बहिन तू घरे जा, तोहार बाबूजी खोजत हुई हैं। रेलवे स्टेशन। पत्नी, अरे प्यास लगी है, कम से कम पानी तो ला दो। कंजूस पति, कहो तो मैं समोसे और गुलाब जामुन ले आऊं? पत्नी, अरे तुम तो कितने अच्छे हो, यह सुनकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया। कंजूस पति, बस तो अब इसी पानी से अपनी प्यास बुझा ले। पुलिस, दरवाज़ा खटखटाते हुए। पुलिस, हम पुलिस हैं, दरवाज़ा खोलो। पप्पू, क्यों खोलूं? पुलिस, क्योंकि हमें कुछ बात करनी है। पप्पू, तुम लोग कितने हो? पुलिस, हम 3 हैं। पप्पू, तो आपस में बात कर लो, मेरे पास टाइम नहीं है। बेटा, पापा मैं बाप बन गया। बाप, हरामखोर कुत्ते नालायक, निकल जा मेरे घर से। बेटा, गाली क्यों दे रहे हो? आप ही ने तो कहा था पहले कुछ बन जा फिर शादी करवा दूंगा। बाप अभी भी बेहोश है। एक व्यक्ति अपनी बीमार दादी को मोहल्ले के डॉक्टर के पास दिखाने ले गया। डॉक्टर, मुंह खोलो दादी। दादी, तुम्हारी बीवी रोज शाम को तुम्हारे कंपाउंडर के साथ घूमती है, बस इससे ज़्यादा मेरा मुंह मत खुलवाना। दोस्त की शादी में 3 इडियट्स। बॉय 1, यार वो पीली वाली मेरी। बॉय 2, ठीक है, तो वो काली वाली मेरी। बॉय 3, अच्छा, तो वो लाल वाली मेरी। दूल्हा, सालो शर्म करो, तुम लोग लाल वाली की ही शादी पे आए हो कमीनों। संता, पुलिस स्टेशन आया, मुझे अरेस्ट कर लो, मैंने अपनी पत्नी के सर पर डंडा मारा है। पुलिस, क्या वो मर गई? संता, नहीं, वो तो बच गई, अब मेरी खैर नहीं। एक बार एक यूरोपियन कुत्ता भारत आ गया। भारत में उससे यूरोप को छोड़ने का कारण पूछा गया।
कुत्ते ने उत्तर दिया, वहाँ का हवा पानी, घर, साफ सफाई, खाना पीना और अन्य सुविधाएं भारत से बहुत बेहतर हैं, लेकिन जो भौंकने की स्वतंत्रता जो भारत में है वो दुनिया के किसी देश में नहीं। बचपन में एक बार मैं घर से भाग गया था। लगभग 5 किलोमीटर भागकर हांफने के बाद ये समझ आया कि सिर्फ फिल्मी हीरो ही दौड़ते दौड़ते बड़े होते हैं। माना कि शेर को पालना थोड़ा महंगा है, इसका मतलब यह तो नहीं कि हम अपने घर गधा उठा लाएं। इस पोस्ट का सीधा संबंध चुनाव 2019 से है। वाइफ, पूजा किया करो, बलाएं टल जाएंगी। हस्बैंड, तेरे बाप ने बहुत की होंगी, उसकी टल गई, मेरे पल्ले पड़ गई। बेटा, पापा ये साढ़ू साढ़ू कौन होते हैं? पापा, बेटा जब दो अनजान आदमी एक ही कंपनी द्वारा ठगे जाते हैं तो वह आपस में साढ़ू साढ़ू कहलाते हैं। शादी के समय बिल खाती दुल्हन को माँ ने समझाते हुए कहा, बेटी तू क्यों रोती है? भगवान ने चाहा तो ले जाने वाला खुद रोएगा। परीक्षा पत्र का एक प्रश्न। यह वाक्य किसने किससे कहा? आपसे मिलकर खुशी हुई। उत्तर, खुशी की माँ ने खुशी के पिता से। पेपर चेक करने वाले ने नौकरी छोड़ दी। एक ताज़ा रिसर्च से पता चला है कि सेल्फी लेते समय लड़की का और बीड़ी सुलगते वक्त आदमी का मुंह एक जैसा होता है। आसमान में बादल ऐसे घूम रहे हैं जैसे शादी में फूफा। करना धरना कुछ है नहीं, बस इधर से उधर घूमे जाओ। एक औरत अपनी पड़ोसन को बता रही थी, तुझे पता है 20 साल तक मेरी कोई औलाद नहीं हुई। पड़ोसन हैरानी से, तो फिर तूने क्या किया? औरत, फिर मैं 21 साल की हुई और मेरे पापा ने मेरी शादी कर दी, फिर जाके मुन्ना हुआ। पड़ोसन खड़े खड़े बेहोश हो गई। शादी में कन्या विदाई के वक्त ससुर जी आंखों में आंसू लेकर बड़ी नरमाई से दामाद से बोले, ध्यान रखना बेटा। दामाद बहुत ही भावुक हो गया था और वो भी रोने लगा था। घर जाकर 1 महीने के बाद पता चला कि वो दामाद को ही अपना खुद का ध्यान रखने की बात कह रहे थे। हस्बैंड ने ऑफिस में बैठे बैठे फेसबुक पर पोस्ट किया, पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में। तभी वाइफ का कमेंट आया, धरती छूते ही सब्जी ले आना अपने भवन में, वरना एक भी बाल नहीं बचने दूंगी तेरे चमन में। एक शहरी लड़का नदी में बतखों पर निशाना लगा रहा था। निशाना चूक गया और पानी भर रही एक देहाती महिला का घड़ा फूट गया। वह उस स्त्री के पास गया और बोला, सॉरी फॉर दैट। उस औरत ने एक झन्नाटेदार थप्पड़ मारा, कमीना के नाती, एक तो घड़ा फोड़ दी है, ऊपर से कहत है सारी फाड़ देव। अरे हम तोहार करेजा निकाल लेब। मैडम, स्कूल का टाइम 8 बजे का था और तुम 9 बजे आए। छोटा, मैडम आप मेरा इंतज़ार न किया करो, स्कूल शुरू कर दिया करो। मैडम, दे थप्पड़ दे थप्पड़। कुछ लड़कियां बहुत सुंदर होने के बाद भी घमंड नहीं करती और कुछ चुड़ैलों का तो वहम ही नहीं जाता है। फन्नी बाबा तपस्या कर रहे थे। भगवान प्रकट हुए और बोले,
तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, मांगो क्या चाहिए तुम्हें। फन्नी बाबा तुरंत बोले, हे भगवान आप सिस्टम से चलिए, तपस्या भंग करने को अप्सराएं आती हैं, उसका क्या हुआ। जय हो फन्नी बाबा की।